सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइज, आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या होने वाला है भाई। आज जो हम टॉपिक आपको कराएंगे, देखिए मैं अपने पिछले लेक्चर में मैं आपको ऑर्थोलिथिएशन और अल्फा लिथिएशन के क्वेश्चन करवा चुका हूँ, उनके बारे में बता चुका हूँ कि क्या होता है हमारा ऑर्थोलिथिएशन और हमारा क्या होता है अल्फा लिथिएशन। ये मैं कंप्लीट करा चुका हूँ आपको, ठीक है ना। मैंने आपको ऑर्थोलिथिएशन और जो मेरा ये अल्फा लिथिएशन है ये कंप्लीट करा दिया है, ठीक है ना। अब हम जो आपके सामने डिस्कस करेंगे ना, वो हमारा टॉपिक अभी ऑर्गेनोकॉपर रिएजेंट। ऑर्गेनोकॉपर रिएजेंट है। व्हाट इज द ऑर्गेनोकॉपर रिएजेंट? आखिरकार ये ऑर्गेनोकॉपर रिएजेंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता हो ना मैं, कि आखिरकार ये ऑर्गेनोकॉपर जो रिएजेंट्स होता है ये क्या होता है, क्या मतलब कि किस टाइप से होते हैं, ठीक है ना। तो सुनिएगा, ऑर्गेनोकॉपर रिएजेंट में हम स्टडी करेंगे गिलमान रिएजेंट की। जनरली हम किस चीज की स्टडी करेंगे? गिलमान रिएजेंट की स्टडी करेंगे, ठीक है ना। ऑर्गेनोकॉपर में हम गिलमान रिएजेंट की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। किसकी? गिलमान रिएजेंट की, ठीक है भाई। ओके, तो आप अच्छे से देख लीजिए, गिलमान रिएजेंट की हम स्टडी करते हैं यहाँ पर। ओके, ठीक है भाई, गिलमान रिएजेंट की स्टडी करते हैं। ओके, तो यहां पर ऑर्गेनोकॉपर रिएजेंट जनरली क्या होगा भाई हमारा, जैसे कि हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनोकॉपर रिएजेंट में R2CuLi, दिस इज ए गिलमान रिएजेंट। RCu, ये भी क्या है भाई? गिलमान रिएजेंट। हमारा क्या है? RCu, ये भी क्या है? हमारा गिलमान रिएजेंट्स है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए, ये क्या है? RCu, गिलमान रिएजेंट है। और भाई हम यहाँ पर क्या देखते हैं, और हम यहाँ पर क्या चीज चेक करते हैं भाई? गिलमान रिएजेंट में हम क्या चीज चेक करते हैं यहाँ पर? जैसे हमारा क्या है? R2Cu और ये RCu, और हमारा क्या है यहाँ पर भाई? और हमारा यहाँ पर क्या है? जैसे कि हम सूडो गिलमान रिएजेंट की स्टडी करते हैं। सूडो गिलमान रिएजेंट क्या होता है हमारा? जैसे कि LiCuCl4। LiCuCl4 इज द सूडो गिलमान रिएजेंट। कंप्लीट ये गिलमान रिएजेंट नहीं होता, लेकिन ये सूडो गिलमान रिएजेंट होता है। दिस इज ए सूडो गिलमान रिएजेंट, लिख लीजिए, सूडो गिलमान रिएजेंट, ठीक है ना। सूडो गिलमान रिएजेंट कंप्लीट नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन होता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई? एक और होता है हमारे पास R2CuCnLi, ठीक है ना। RCuCnLi, ठीक है ना। और एक होती है डाइमेरिक फॉर्म, EC की डाइमेरिक फॉर्म। डाइमेरिक फॉर्म वो क्या होती है? डाइमेरिक फॉर्म, ठीक है ना। तो वो डाइमेरिक फॉर्म क्या होता है भाई? वो होती है RCuCnLi, ठीक है ना, ये ट्वाइस, ठीक है ना। ये क्या होती है? इसकी डाइमेरिक फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से कर लीजिए, इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है ना। दिस इज ए डाइमेरिक फॉर्म, ठीक है ना। ये क्या होती है भाई? डाइमेरिक फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पर क्या चेक करना है भाई? अब आपको यहाँ पर क्या चीज चेक करनी है? ये तो हो गया हमारे क्या? गिलमान रिएजेंट, और एक सूडो गिलमान रिएजेंट पे स्टडी करा दिया। तो ये गिलमान रिएजेंट की फॉर्मेशन किस प्रकार होती है? फॉर्मेशन ऑफ गिलमान रिएजेंट, जैसे कि आप क्या करते हो? अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके भी करा सकते हो। अल्काइल हैलाइड के साथ क्या करो? कॉपर की रिएक्शन करा दूं। जैसे कि मैंने क्या किया भाई? मैंने यहाँ पर क्या किया? फॉर्मेशन कैसे की भाई? फॉर्मेशन मैंने अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टिंग विद कॉपर। अल्काइल हैलाइड को मैंने रिएक्ट करा दिया किस चीज के साथ? कॉपर के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ THF, ठीक है ना। THF की प्रेजेंस में मैंने रिएक्शन करा दिया। यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो गया भाई? R2CuLi की फॉर्मेशन यहाँ पर हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे गिलमान रिएजेंट की फॉर्मेशन हो गई। और क्या कर सकते हो भी यहाँ पर आप? और यहाँ पर आप क्या देख सकते हो? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX इज रिएक्टिंग विद कॉपर आयोडाइड, जैसे कि कॉपर हैलाइड कर सकते हो आप कुछ भी, ठीक है ना। कॉपर हैलाइड, ठीक है ना। तो रिएक्शन करते तो हमारा क्या बनता है भाई? गिलमान रिएजेंट की फॉर्मेशन हो जाती है R2CuLi, ठीक है ना। ये हमारे गिलमान रिएजेंट की फॉर्मेशन यहाँ पर भी हो जाती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। R2CuLi यहाँ पर भी हमारा गिलमान रिएजेंट बन जाता है। यहाँ पर जनरली क्या बनेगा? एक मिनट रुकिए, R2Cu, यहाँ पर गिलमान रिएजेंट की फॉर्मेशन होगी ना, वो किस टाइप से होगी भाई? R2CuX, यहाँ पर R2CuX की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर याद रखिए R2CuX की, ठीक है ना। तो ये भी तो गिलमान रिएजेंट ही होता है, ये भी जनरली गिलमान रिएजेंट ही होता है, आपने स्टडी करा ना।
दिस इज कॉल्ड एज अ गिलमान रिएजेंट, ठीक है ना। ये तो होगी फॉर्मेशन, गिलमान रिएजेंट को हम किस टाइप से फॉर्म कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है, ये क्या था, ये क्या था, फॉर्मेशन, ठीक है ना, ये फॉर्मेशन है, ये सिंथेसिस है किस चीज की, ये हमारे गिलमान रिएजेंट की सिंथेसिस है, गिलमान रिएजेंट की ये क्या सिंथेसिस है। और अब हम यहाँ पर क्या चीज चेक करते हैं, अब हम यहाँ पर क्या चीज चेक करते हैं भाई, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा एक गिलमान रिएजेंट होता है, यहाँ पर जो कार्बन और मेटल के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है वो होता है थोड़ा कम, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस था उससे कम है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। इसी कारण यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जो गिलमान रिएजेंट होते हैं, गिलमान रिएजेंट पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये होता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, इसीलिए ये जनरली क्या करता है 1,4 एडिशन रिएक्शन करता है, ठीक है ना। ये सभी लाइन आप लिख लेना, ये सभी लाइन आप लिख लेना। ये क्या होता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, जिसके कारण ये मैक्सिमम गिलमान रिएजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं 1,4 एडिशन करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली लाइन मैंने आपको क्या लिखा, ये पॉइंट लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ कार्बन एंड कॉपर इज लो एंड लेसर देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। सो दिस मेटल रिएजेंट, दिस ऑर्गेनोकॉपर रिएजेंट शोविंग द सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल नेचर, इसीलिए ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल नेचर शो करता है। ये क्या करता है भाई, ये 1,4 एडिशन रिएक्शन को प्रेफर करता है। दिस reagent prefer a 1,4 addition reaction, not prefer the 1,2 addition reaction, ओके ये प्रेफर नहीं करता 1,2 को, 1,4 को प्रेफर करता है 1,4 एडिशन को, ठीक है ना। तो आइए भाई रिएक्शन करते हैं, कुछ एक रिएक्शन करेंगे अब हम हमारी रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने से पहले कुछ एक पॉइंट और बताऊंगा आपको, वो क्या है कि जो ये रिएक्शन होती है ऑर्गेनोकॉपर रिएजेंट की जो रिएक्शन होती है वो जनरली 2 टाइप की होती है, 2 टाइप की रिएक्शन होती है। ये कैसी कैसी भाई, वही ये रिएक्शन जनरली कौन कौन सी होती है भाई, ये रिएक्शन कौन कौन सी होती है भाई, एक तो होती है ऑर्गेनो, ये रिएक्शन कितनी होती है 2 टाइप की रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन जो है 2 टाइप की रिएक्शन होती है, अच्छे से देख लीजिए आप इसको, आप अच्छे से इसको चेक कर लीजिए। ये रिएक्शन जो है 2 टाइप की होती हैं, दिस रिएक्शन इज ए 2 टाइप रिएक्शन, ये रिएक्शन 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। और यहाँ पर इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं ये भी जनरली, ठीक है ना। ये भी जनरली 2 टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में कुछ एक पॉइंट करेंगे। हम यहाँ पर 2 टाइप की रिएक्शन होती है ना, एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, और दूसरी कौन सी होती है सेकंड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। 2 टाइप के होते हैं। तो हम यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, किससे, गिलमान रिएजेंट से, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ गिलमान रिएजेंट। तो सुनिएगा, कुछ पॉइंट लिख लीजिए कि ये जो गिलमान रिएजेंट होता है, ये जो गिलमान रिएजेंट होता है, ये जनरली सभी sp3, sp2, sp सभी कार्बन के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करता है। लिख लीजिए आप इस पॉइंट को कि ये जो गिलमान रिएजेंट है ये सभी के सभी कार्बन एटम के साथ, जैसे कि हमारा sp3 कार्बन हो, बेशक से हमारा sp2 कार्बन हो, चाहे मेरा sp कार्बन हो, सभी कार्बन के साथ ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। लेकिन जो हमारा sp2 कार्बन होता है ना, यहां पर जो मेरा sp2 कार्बन है, उस sp2 कार्बन के साथ ये कुछ कैसे रिएक्शन देता है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो देता है उसके साथ, लेकिन वहां पर रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है, रेडिकल मैकेनिज्म से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और वहां पर कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आता। मैं क्या बोल रहा हूं, जो मेरा गिलमान रिएजेंट है, जो मेरा गिलमान रिएजेंट, जैसे कि क्या गिलमान रिएजेंट ले लीजिए आप R2CuLi, ये इसकी जब मैं रिएक्शन कराता हूं, ठीक है ना, रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराता हूं, कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराता हूं, तो वहां पर ये क्या करता है, sp3, sp2 और sp सभी कार्बन के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। लेकिन ये जो sp2 कार्बन होता है ना, उस sp2 कार्बन के साथ ये क्या करता है, ये रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन मतलब वहां पर कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है, कोई चेंज नहीं आता कॉन्फ़िगरेशन में, ओके। यहाँ पर क्या नहीं होता, कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहती है। उसके बाद एक और जो है क्या, ये जो रिएक्शन होती है ये रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो रिएक्शन होती है रेडिकल मैकेनिज्म से होती है sp2 कार्बन के साथ, और ये रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर
होता है, ठीक है ना। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आएगा प्रोडक्ट की, जैसे रिएक्टेंट में स्टीरियोकेमिस्ट्री थी वैसी प्रोडक्ट में रहेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं sp3 कार्बन के साथ और sp कार्बन के साथ करता हूँ, sp कार्बन में तो आप सभी को पता है कि कोई चेंज नहीं आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ा देखेंगे। लेकिन sp3 कार्बन में जब मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करूंगा तो वहां पर जरूर चेंज आएगा, वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते टाइम रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगा, वहां पर चेंज आएगा, ठीक है ना। लेकिन sp2 के साथ गिलमान रिएजेंट की रिएक्शन कराऊंगा तो वहां पर वो कौन से मैकेनिज्म से होगी, रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से होगी, रेडिकल मैकेनिज्म से होगी, और वहां पर क्या होगा भाई, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, ठीक है ना। तो आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए और इसी के साथ हम रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, चलिएगा अब हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं भाई हमारे, और वो एग्जांपल्स क्या हैं देखिए भाई, वो एग्जांपल्स हमारे क्या हैं उस चीज को हम स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से, ठीक है ना। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, अभी तो काफ़ी टाइम है हमारे पास, अभी तो काफ़ी टाइम है, करते रहिए, ठीक है भाई। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा, वो क्या है, वो एग्जाम्पल क्या है भाई, वो एग्जाम्पल लिखिएगा आप गिलमान रिएजेंट का। सबसे पहला एग्जाम्पल मेरा क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल मेरा यही है कि मैंने sp2 कार्बन के साथ ही रिएक्शन कराई है। ये देखिए ये ब्रोमीन है मेरा यहाँ पर, और मैंने क्या करा दिया भाई, गिलमान रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, अब आप सभी को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मेरा क्या है, ये लिविंग ग्रुप है, ये मेरा यहाँ पर लिविंग ग्रुप है। अब यहाँ पर मैं कौन सी रिएक्शन करा रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं यहाँ पर डिस्कस किसके बारे में कर रहा हूँ भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो मेरी पहली रिएक्शन थी, कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है भाई। हम क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, वहां पर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे इसके साथ सब्स्टिट्यूट करेगा ये। अब ये कार्बन क्या है, हमारा sp2 कार्बन। तो sp2 कार्बन में मैंने आपको बताया गिलमान रिएजेंट रिएक्ट करेगा तो बिल्कुल जहां पर मेरा ब्रोमीन है उसी पोजीशन पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। और कौन सा मैकेनिज्म होगा, ये रेडिकल मैकेनिज्म होगा। तो रेडिकल मैकेनिज्म से कर दीजिए आप रिएक्शन, एक प्रकार से रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन कर दीजिए। यहां से क्या आएगा, यहां से मेरा क्या आएगा, ये एक रेडिकल आएगा और ये इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा बस। क्यों, रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से तो होगी रिएक्शन, और यहाँ पर ये बिल्कुल सेम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ ब्रोमीन की जगह सब्स्टिट्यूट कर जाएगा हमारा क्या, हमारा R न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। ये क्या था, न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है ना। रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी, याद रखिएगा ये रिएक्शन रेडिकल मैकेनिज्म से होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूट कर गया उसी पोजीशन पे, कोई भी चेंज नहीं आएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री में, ओके। स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या चेंज नहीं आएगा कि ये ट्रांस प्रोडक्ट था और ट्रांस ही रहा, ये प्रोडक्ट कैसा था, ट्रांस था और ट्रांस ही रहेगा, ठीक है, ओके। तो आप याद रखिए, आप इस चीज को अच्छे से पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखिएगा भाई, उसके बाद मेरी रिएक्शन क्या है, भाई, ये देखिए, ये रिएक्शन देखिएगा भाई, ये रिएक्शन देखिएगा। मैंने इस रिएक्शन को भी देख के आपको लगे तो कि सर, ये देखिए मैंने यहां पर क्या किया, MgBr रिएक्टिंग विद CuI इन द प्रेजेंस ऑफ THF। अब देखिए कई बुद्धिमान इंसान हैं हमारे, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को देखेंगे और वो CuI को देखेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को चेक करेंगे, सिर्फ वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को देखेंगे और वो क्या करेंगे, CuI को देखेंगे। और अगर उनसे नाम पूछा जाए कि ये कौन सी रिएक्शन है, वो बोल देंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन है ये। और यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर 1,4 एडिशन कराएंगे, वो किसी ना किसी प्रकार वो सोचेंगे कि भाई 1 2 3 4, वो यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराएंगे। कुछ मतलब कि दिमाग लड़ा, कई भाई होते हैं ऐसा भी दिमाग लड़ा लेंगे कि क्या करेंगे, वो यहाँ पर 1 2 3 4 1,4 एडिशन कराने की कोशिश कर देते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर 1,4 एडिशन हो ही नहीं सकता, यहाँ पर 1,4 एडिशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर ये होता ना तो यहाँ पर 1,4 एडिशन होने के चांसेस थे, ठीक है ना। लेकिन अब कई क्या करेंगे, इसके साथ कंजुगेट कर देंगे, मतलब ये एसिड वगैरह यहाँ पर दिया नहीं हुआ, लेकिन खुद की तरफ से एसिड लगा के यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हटा के इसके बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे किसी प्रकार,
और ये बन जाएगा भाई 1,4 एडिशन होने के लिए तैयार हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे, मैंने आपको कराया ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैं जब CuCl के साथ यूज करता हूं तो वहां पर 1,4 एडिशन होता है, लेकिन ये वो रिएक्शन नहीं है, ये गिलमान रिएजेंट है। एक बार अच्छे से देख लीजिए आप, जब मैंने मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब मैं किसके साथ है CuI के साथ रिएक्शन कराता हूं तो यहां पर मेरा गिलमान रिएजेंट फॉर्म होता है R2CuX। तो यहां पर गिलमान रिएजेंट जनरली क्या करेगा, गिलमान रिएजेंट जनरली यहां पर क्या चेक करेगा कि ये क्या है sp2 कार्बन, ये क्या sp2 कार्बन, और इस sp2 कार्बन पर एक बेटर लिविंग ग्रुप है, ये हमारा एक लिविंग ग्रुप है, ये हमारा क्या है भाई, ये लिविंग ग्रुप है OTF इज द बेटर लिविंग ग्रुप। जो मेरा OTF है वो एक बेटर लिविंग ग्रुप है, मतलब कि यहां से लिविंग ग्रुप हम किसी ना किसी प्रकार बाहर निकाल सकते हैं। तो कई तो क्या करेंगे कि यहां पर रिएक्शन करेंगे, नहीं भाई, गिलमान रिएजेंट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा इसके साथ, इसी के साथ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, और यहां पर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या यहां पर रिएक्शन कौन सी होगी, रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से होगा। ये कौन सा होगा भाई, ये मैकेनिज्म कौन सा होगा, रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, ठीक है ना। रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने के बाद यहां पर जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी भाई, वो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो अच्छे से देख लीजिए आप इस प्रोडक्ट को, इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ओके तो यहाँ पर इसको आप अच्छे से लिख लीजिए भाई, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा जनरली, यहाँ पर इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे इन दोनों की रिएक्शन कराने के बाद क्या बनता है, Me2CuI बनेगा। ये क्या है हमारा गिलमान रिएजेंट। मैंने आपको कराया ना अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टिंग विद द कॉपर, 2 कॉपर THF हीट करा दिया तो हमारा RTCuLi बना था, ठीक है ना। और हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्टिंग विद द CuI, फिर भी हमारा गिलमान रिएजेंट बना था, ठीक है ना। ये चेक किया था आपने, जैसे गिलमान रिएजेंट फॉर्म हो गया है, जैसे कि हमारा ये गिलमान रिएजेंट बन गया है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए इसको, आप अच्छे से इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई। ओके, अब यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, अब हम यहाँ पर भाई एक चीज और लगा लेना, इसको CO2 ET, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान से लगा लेना, ठीक है ना। ये भी था इसमें, ये भी था, ठीक है ना, अच्छे से लगा लेना, ठीक है भाई। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, एक और रिएक्शन है हमारी, यहाँ पर हमारी और भी रिएक्शंस हैं भाई, यहाँ पर हमारी और रिएक्शंस भी हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होगा जनरली, इस रिएक्शन में हम क्या देखेंगे, इस रिएक्शन में भाई 1,4 एडिशन आएगा, इस रिएक्शन में 1,4 एडिशन आएगा जनरली। या अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हम क्या कर रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे थे, देखा ना आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम क्या कर रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां पर कर रहे थे, हमारा अल्कीन था और उस अल्कीन में एक हमारा बेटर लिविंग ग्रुप था, और उस लिविंग ग्रुप की जगह बिल्कुल उस सेम पोजीशन पे हम हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच कर दे रहे थे। लेकिन अब देखिएगा अब हमारे पास कैसा कंपाउंड हो गए, ठीक है ना। अब रिएक्शन देखिएगा कैसी आएगी भाई। अब हमारे पास क्या है, ये देखिए, अब हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो कुछ इस टाइप का है, हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो कुछ इस प्रकार है भाई, रिएक्टेंट हमारा कुछ इस प्रकार है। हमारा जो रिएक्टेंट है वो कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है भाई। ओके, और हमने इसको किस चीज से रिएक्शन कराया भाई, हमने इसको किस चीज से रिएक्शन कराया, फर्स्ट कॉपर, अच्छे से देख लीजिए हमने इसको किस चीज से रिएक्शन कराया, ये देख लीजिए आप। ट्वाइस, और ये हमारा Li और THF की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है, ठीक है ना। ओके, और इसके बाद सेकंड नंबर पर जो हमने यूज किया वो क्या हमारा आयोडीन। इसको आप अच्छे से देख लीजिए भाई, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, COOMa, ठीक है भाई। ओके, समझ में आ गया ना ये। अब हम यहाँ पर क्या चीज चेक करते हैं भाई, अब हम यहाँ पर जनरली क्या देखते हैं, अब हम यहाँ पर क्या चीज चेक करते हैं, तो देखिएगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि गिलमान रिएजेंट इज सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल सो शोविंग द 1,4 एडिशन, और यहाँ पर 1,4 एडिशन होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरा ये एक रिएजेंट, मतलब कि एक न्यूक्लियोफाइल निकल के यहाँ पर अटैक कर देगा। अब हमें ये देखना है कि ये अटैक कहाँ पर होगा, अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन। तो इसको देखिए, ये ग्रुप कहाँ पर है, ये ग्रुप मेरा कहाँ, बिलो द प्लेन। तो यहाँ पर अटैक कहाँ करेंगे भैया, अबव द प्लेन अटैक करा देंगे, इस ग्रुप का, इस पॉइंट का अटैक करा देंगे यहाँ पर, ठीक है ना भैया। अबव द प्लेन क्या करता है,
ये हमारा अटैक कर देता है, ठीक है भाई। और क्या चीज़ फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर, ये चीज़ आप अच्छे से देख लीजिए। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पर ये बन जाएगा भाई। उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ये ऑक्साइड आयन और यहाँ पर बिलो अबोव द प्लेन, अबोव द प्लेन लग जाएगा, ठीक है ना। अबोव द प्लेन ये चीज़ लग जाएगी, ये हमारा क्या बन जाएगा भाई, ठीक है, OSI Me3 और ये Me, ठीक है ना, ये लग जाएगा यहाँ पर। ये हो गया ना, ये हो गया, आप देख रहे हो ना। इसके बाद हम क्या चीज़ चेक करेंगे कि ये ऑक्साइड आयन ये क्या करता है, ये हमारा कंजुगेट करता है और ये क्या करता है भाई, ये यहाँ पर जाके ये अटैक करता है इस पोजीशन पे, इस पोजीशन में जाके अटैक करता है और इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। और अब ये कहाँ पर जाके कनेक्ट होगा, ये अबोव द प्लेन आएगा, बिलो द प्लेन। तो इसके बराबर वाला ग्रुप देखिए आप, ये वाला ग्रुप देखिए, अबोव द प्लेन है तो ये बिलो द प्लेन आके अटैक करेगा, बिलो द प्लेन। रीजन है बिलो द प्लेन आके, क्योंकि बराबर वाला जो बड़ा ग्रुप है वो अबोव द प्लेन है, तो ये कहाँ पे आएगा, बिलो द प्लेन, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई हमारा यहाँ पर जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है भाई वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो चीज़ आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है ना, देख लीजिए आप अच्छे से इस चीज को। ठीक है भाई, ओके। फिर यहां पर क्या होगा, यहां पर देख लीजिए आप, ये चीज यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बन जाता है भाई, यहां पर आप अच्छे से देख लीजिए, ये चीज यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगी, ये हमारा यहां पर प्रोडक्ट होगा। तो इस रिएक्शन को भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, इसको भी आप अच्छे से, इस रिएक्शन को आप अच्छे से कर लीजिएगा भाई, ठीक है ना। इसको आप रिएक्शन को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद और रिएक्शन देखिए, उसके बाद और भी हमारी रिएक्शन है, उसको नोट डाउन करिए भाई। देखिए रिएक्शन की कमी नहीं है, रिएक्शन बहुत है हमारे पास, करते जाइए बस। मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ, अभी तो मैंने एग्जाम्पल स्टार्ट कहाँ कराए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तो कराने हैं। अभी तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तो कराने भाई, वो तो स्टार्ट ही कहाँ किए हैं मैंने अभी, वो भी तो स्टार्ट करेंगे। अभी वेट, थोड़ा सा वेट कीजिए, वो भी स्टार्ट होंगे, ये तो अभी टॉपिक ही चल रहे हैं। और देखिए रिएजेंट केमिस्ट्री कोई छोटा पार्ट नहीं है, बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है ना। और हमने कोई एक एक दो वीडियो नहीं बना रहे, ठीक है ना, कंप्लीट आपका कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री में, ठीक है ना भाई। ओके, यहां पर क्या होगा अब यहां पर क्या होगा भाई, रिएक्शन में हमने यहां पर यूज किया HMPA, हेक्सामिथाइलिन फोस्फोमाइड, HMPA हेक्सामिथाइलिन फोस्फोमाइड। ये जनरली रिएक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज करता है, HMPA थोड़ा सा रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा, इसके रेट को, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अब ये क्या है मेरा, आप बताइए भाई, सभी बताइएगा आप सभी अब ये रिएक्शन कीजिए भाई, आप सभी अब इस रिएक्शन को कीजिए, जल्दी कीजिए भाई, जल्दी कीजिए इस रिएक्शन को। तो यहाँ पर क्या होगा, जनरली ये कैसा कार्बन है, ये sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन है, लेकिन sp3 तो है, लेकिन ये कायरल सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज आएगा, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यहाँ पर कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो क्योंकि कायरल होता तो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री को शो करते। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा R ग्रुप जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इसकी जगह जल्दी से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब इसकी जगह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होके ये फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। यहाँ पर क्या होगा भाई, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर ये ग्रुप जाके यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, एक दोनों नहीं, एक रिएजेंट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अगर डबल होता तो दूसरा ग्रुप भी जाके कनेक्ट हो जाता, अगर एक और आयोडीन होता तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है, यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर्म होती है, ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर्म होगी, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम रिएक्शन करेंगे sp3 कार्बन के साथ, और वो sp3 कार्बन होगा कायरल, वो sp3 कार्बन कायरल सेंटर होगा एक प्रकार से, ठीक है ना। तो वो देखिए वो क्या है, अभी वो रिएक्शन मेरी क्या है, वो रिएक्शन देखिए ये है, ये हाइड्रोजन
और ये है ब्रोमीन, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन। मैंने इसको रिएक्शन करा दिया PH2CuLi THF की प्रेजेंस में और थोड़ा सा हीट कर दिया। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई ना, ये हमारा sp3 कार्बन, और मैंने आपको बताया था कि sp3 कार्बन अगर कायरल सेंटर है तो वहां पर उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में चेंज आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी पीछे से और ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो आ जाएगा अबोव द प्लेन और ये पीएच चला जाएगा बिलो द प्लेन, ठीक है ना। तो पीएच यहाँ पर अबोव द प्लेन नहीं होगा, पीएच यहाँ पर बिलो द प्लेन चला जाएगा क्योंकि पीएच ने अटैक किया बिलो द प्लेन से, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर ये sp2 होता तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री होती बिल्कुल सेम, लेकिन यहाँ पर ये sp2 कार्बन ना होकर ये sp3 और ये कायरल है, जिसके कारण यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री में थोड़ा चेंज आएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये रिएक्शन भी आप अच्छे से कर लीजिए भाई, इसको भी आप लिख लीजिए, इस रिएक्शन को भी आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए सभी, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब हम अलाइल हलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे। अब हमारी जितनी रिएक्शंस होंगी वो अलाइल हलाइड के साथ रिएक्शन होंगे, ठीक है ना। रिएक्शन विद अलाइल हलाइड, बहुत रिएक्शन है भाई हमारे पास, रिएक्शन की कमी नहीं है, रिएक्शन बहुत है हमारे पास, ठीक है ना। रिएक्शन विद अलाइल हलाइड, ठीक है ना। हम गिलमान रिएजेंट को, जो हमारा गिलमान रिएजेंट है कौन सा, R2CuLi रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, रिएक्शन विद अलाइल हलाइड, ठीक है ना, अलाइल हलाइड। रिएक्शन विद अलाइल हलाइड, ठीक है भाई। तो अब अगर हम यहाँ पर रिएक्शन करें अलाइल हलाइड के साथ तो वो कैसी होंगी देखिएगा। ये देखिए सबसे पहली रिएक्शन देखिए भाई, आप यहाँ पर सबसे पहली रिएक्शन देखिएगा, आपको सबसे पहली रिएक्शन दिखाता हूँ। ये देखिए क्या है, ये ब्रोमीन, ठीक है ना। और इसको मैंने किस चीज से रिएक्शन कराया भाई, PH2CuLi, ठीक है ना। उसके बाद मैंने इसको रिएक्शन कराया THF इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है ना। देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये सेकंड नंबर पर ये क्या है, यहाँ पर ये CH2 डबल बॉन्ड C मिथाइल, और ये क्या है CHPHBr, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए इसको, Me2CuLi, ठीक है ना। ओके, अब देखिएगा थर्ड रिएक्शन क्या है भाई हमारी, थर्ड रिएक्शन क्या है हमारी, ये देखिए थर्ड रिएक्शन में हमारा इपोक्साइड रिंग है, और ये इपोक्साइड रिंग के साथ भी रिएक्शन करता है, ये इपोक्साइड रिंग के साथ भी जनरली रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। Me2CuLi, ठीक है ना, THF और ये हीट, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये अलाइल हलाइड है, ये हमारा अलाइल हलाइड है, ये भी हमारा अलाइल हलाइड है। तो यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी, मेरा जो PH2 जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या करेगा, वो अटैक करेगा भाई कहाँ पर, अलाइल हलाइड। जनरली सुन लीजिए अलाइल हलाइड में क्या होगा, अभी तक हमने रिएक्शन करी थी किसके साथ, वो जो हमारा वो OTF तो बेटर लिविंग ग्रुप था, तो वहां पर मैंने डायरेक्ट sp2 कार्बन पे रिएक्शन कराई थी। लेकिन यहाँ पर ये sp2 कार्बन थोड़ी ना है, ये तो sp3 कार्बन है। अगर sp2 होता तो मैं डायरेक्ट रिएक्शन करा देता इसके साथ और लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता, ठीक है ना, लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए ये अलाइल हलाइड है एक प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये मेरा रिएक्ट करेगा इस पोजिशन पे और यहाँ से इसको बाहर निकाल देगा, और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होगी देख लीजिए, और यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाता है, ये पीएच, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पर क्या होगा भाई बताइए आप। और यहाँ पर अगर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री बताऊँ आपको पीएच की, तो पीएच की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी भाई, पीएच की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी आप बताइए। ये देखिए भाई, ये ब्रोमीन है मेरा, ये मेरा ब्रोमीन है, ठीक है ना, ये मेरा ब्रोमीन है। अब आप एक चीज बताइए, मेरा बड़ा ग्रुप जो मेरा पीएच होगा वो कहाँ से अटैक करेगा, वो एक्सियली अटैक करेगा या इक्वेटोरियली करेगा। भाई मैंने एक चीज देखी है कि अटैक तो एक्सियली ही होता है, एक्सियल अटैक होता है, लेकिन मैंने एक चीज याद रखिएगा, अब ये ट्विस्टेड बोट फॉर्म की तरफ है, लेकिन अटैक कराते ही साथ ये क्या हो जाएगा, ट्विस्टेड बोट ही रहेगा, ट्विस्टेड बोट ही रहेगा। लेकिन भाई अगर मैं एक्सियल अटैक कराऊंगा तो बड़ा ग्रुप ऊपर हो गया और छोटा ग्रुप नीचे आ गया, ठीक है ना, जिसके कारण ये अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए मैं पीएच का अटैक कराता हूँ बिलो साइड से, बिलो द प्लेन से, ठीक है ना, और ये यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पीएच जो है ना, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बिलो द प्लेन होगा और हाइड्रोजन हमारा अबोव द प्लेन होगा। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा आप, इसको भी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके ओके, इसके बाद यहाँ पर क्या है भाई, ये देखिए क्या है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम रिएक्शन, ये एमी है जो ये न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा यहाँ पर, और ये कंजुगेट करके यहाँ से ये ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा, ठीक है भाई। ये यहाँ पर क्या लग जाएगा मेरा,
ये मेरा क्या लग जाएगा भाई, मिथाइल, ठीक है, और ये क्या है, मिथाइल, और ये डबल बॉन्ड, और ये क्या है मेरा पीएच, और ये हाइड्रोजन, ठीक है भाई, ओके। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर क्या होगा भाई, मेरा यहाँ पर मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पोजीशन पे, और यहाँ पर क्या होगा, अब आप बताइए, यहाँ पर ये कंजुगेट करेगा और ये बॉन्ड इस पे ब्रेक कर जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर हमारा एसिडिक कंडीशन तो होगी, थोड़ा बहुत हमारे पास एसिड तो प्रेजेंट होएगा, ठीक है ना, वो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, ये O नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड, और ये पीएच, ठीक है ना, यही होगा, यही होगा। और यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन और भी तो है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, और यहाँ से अब ये कहाँ से एसिडिक कंडीशन, थोड़ा वाटर तो प्रेजेंट होगा, वहाँ से क्या करेगा, वाटर हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके अल्कोहल की फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है, तो ये रिएक्शन इस टाइप से होगी, ओके। उसके बाद और भी रिएक्शन देखिए भाई, और रिएक्शन देखिए, और रिएक्शन दिखाते हैं आपको, और रिएक्शन देखिएगा, रिएक्शन भाई, रिएक्शन की कोई कमी नहीं है अपने पास। मेरा कहना तो सिर्फ यही है, अगर आप किसी भी गेट को या नेट जेआरएफ को इसको क्वालिफाई करने वाले हो ना, इसको मतलब क्वालिफाई करने की सोच रहे हो, तो प्रैक्टिस, कुछ नहीं, प्रैक्टिस चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट ये प्रैक्टिस मांगते हैं, ये सभी सब्जेक्ट वही प्रैक्टिस मांगेंगे, और उस प्रैक्टिस के बिना आपका टेस्ट क्वालिफाई नहीं होगा। तो प्रैक्टिस कीजिए भाई, जितना उसके, ज़्यादा नहीं, कुछ यूनिट कर लीजिए। मैंने बताया आपको पहले ही 16 यूनिट, मैक्सिमम 16 यूनिट को अगर आप करके जाते हो तो आपका हो जाएगा भाई क्वालिफाई, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप जरूरी नहीं कि 100 का 100% सिलेबस, 100% तो कोचिंग सेंटर भी नहीं कराते हैं, वो भी 80% सिलेबस कराते हैं कंप्लीट, वो भी 80% सिलेबस ही कराते हैं, ठीक है ना। तो आप अगर 50% भी करके जाते हो ना, तो 50% से आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, 100 अबाउट नंबर ले लोगे आप 50% सिलेबस करके भी, 50% सिलेबस को करके जाओगे तो भी आप अच्छे नंबर ले लोगे, ठीक है ना। और आपके कुछ यूनिट तो ऐसी हैं कि वो अगर आप अकेली, अगर वो सिंगल यूनिट कर ले रहे हो ना, तो आपके बहुत से नंबर आ जाएंगे, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना, ओके। इसके बाद देखिए भाई, ये इसके बाद ये देखिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, कर लीजिए अच्छे से। इसको मैंने रिएक्शन कराया किस चीज से, Me2Cu Li से, ठीक है भाई। OAC, और यहाँ पर क्या है ये Ma, ठीक है भाई। इसको मैंने किस चीज से रिएक्शन कराया, Me2Cu Li से। उसके बाद मेरा क्या रिएक्शन में, और भी रिएक्शन है भाई, रिएक्शन बहुत है भाई, रिएक्शन कीजिए। इसके बाद हमारी रिएक्शन एक और है, CH ट्रिपल बॉन्ड C Me OAC Ma, ठीक है ना। इसको भी मैंने गिलमान रिएजेंट PH2Cu Li से रिएक्शन करा दिया। यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, इन रिएक्शन में Me क्या करेगा, Me अटैक करेगा यहाँ पर, ये कंजुगेट करेगा और ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर आप सभी को पता है ये बन जाएगा अल्कोहल, और ये यहाँ पर इस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप अच्छे से कर लीजिए। ये क्या है यहाँ पर, मिथाइल, ठीक है ना, ये मिथाइल है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो इसको भी आप अच्छे से कर लेना। ये क्या, इसको क्या बोलता हूँ जनरली मैं, एक किटीन है, किटीन किया था ना आपने, किटीन टाइप से होगा। ये क्या है, ये अलीन है, ये अलीन फॉर्मेशन हो गया ना यहाँ पर। आपने किटीन, क्या किटीन किस चीज को बोलते हो आप, ये किटीन होता है ना, तो उसी टाइप से इसको किटीन बोलते हैं, इसको हम एलीन बोलते हैं, एलीन, ठीक है ना, अलीन। तो आप सभी को ये तो वही पता ही है, अलीन होगा ये। जब कार्बन के एडजेसेंट बॉन्ड पे अलीन की मैंने कराई भी थी स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है ना, स्टीरियो केमिस्ट्री में सभी कराया हुआ आपको। और यहाँ पर क्या होगा भाई, ये देखिए बेटर लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पर अटैक होगा 1,4, एक प्रकार से 1,4 ही बोलेंगे। 1,4 तो क्यों अटैक है, 1,4 अटैक नहीं है, यहाँ पर अटैक करके ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये यहाँ पर डबल बॉन्ड होता तो डायरेक्ट अटैक यहाँ पर होता लिविंग ग्रुप पे, लिविंग ग्रुप पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर sp2 कार्बन पर लिविंग ग्रुप है तो डायरेक्ट वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन और रेडिकल मैकेनिज्म से होगी, ठीक है ना। तो ये चीज मैं आपको करा चुका हूं पहले ही, ओके। और ये क्या हो भाई, ये मेरा मिथाइल ये हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा क्या होगा भाई, पीएच जो है वो अटैक करेगा इस पोजीशन पे और यहाँ से कंजुगेट होकर ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा ये पीएच सी डबल बॉन्ड और ये क्या होगा Me, और ये क्या होगा हमारा Ma, ठीक है ना। ये यहाँ पर भी एलीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ओके। इसको भी अच्छे से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मेरा एक और एग्जाम्पल कीजिए भाई, और एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल भी कीजिए।
इस एग्जाम्पल को कीजिए भाई, इस एग्जाम्पल को मैं लिखवा रहा हूं, आपको खुद सोल्व आउट कीजिए ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को आप खुद सोल्व आउट कीजिए भाई। ये मेरा एग्जाम्पल इस टाइप का है कुछ, ये जो मेरा एग्जाम्पल है, ये मेरा एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, ठीक है ना। ये N, ये हाइड्रोजन, इस प्रकार का मेरा एक एग्जाम्पल है। इसको सोल्व आउट कीजिए भाई आप सभी इसको, इस एग्जाम्पल को सोल्व आउट कीजिए जल्दी से, इस एग्जाम्पल को सोल्व आउट कीजिए भाई आप सभी, ठीक है ना भाई। ये मेरा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को सोल्व आउट कीजिए। मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसकी रिएक्शन कराई है भाई Me2Cu Li THF और हीट करा दिया। क्या होगा यहाँ पर, वही एडिशन, मतलब अलाइल हलाइड के टाइप से ही रिएक्शन होगी। ये एक प्रकार से अलाइल हलाइड, मतलब यहाँ पर क्या है, लिविंग ग्रुप है, अलाइल हलाइड टाइप से ही है, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा और ये कंजुगेट कर जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा भाई, वो देख लीजिए आप। यहाँ पर मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या फॉर्म हो जाएगा, वो प्रोडक्ट बन जाएगा ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। ओके, तो आप इसको कर लीजिए। तो ये देखिए, मैंने आपको गिलमान रिएजेंट जो ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट है उसके बारे में भी मैंने आपको बहुत करा दिया, ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट की भी बहुत सी मैंने रिएक्शन आपको करा दी है भाई, ठीक है ना। ओके, तो ये कर लीजिए भाई। और मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जितनी भी रिएक्शन आपको करा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से क्या करो, प्रैक्टिस को इंप्रूव करो, अपनी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा, मतलब ये प्लेटफॉर्म है भाई आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या है, मतलब ये कहीं मेरे को अभी भी कहने को, मतलब कि बहुत से मेरे साथ के ही हैं, कोई मतलब मेरी फील्ड के नहीं है लेकिन साथ के हैं, वो बोलते हैं कि यार फ्री में क्यों दे रहा है, कुछ ना कुछ तो पेमेंट ले, कुछ तो दक्षिणा ले। मेरे को नहीं लेनी भाई, मैं लेना ही नहीं चाहता। लेने को मैं कहीं भी कोचिंग दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बाहर मतलब ये अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छे से कोचिंग देने जाएंगे, अच्छा खासा कमा लेंगे, लेकिन नहीं, अभी नहीं। अभी मैं आपके लिए ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा के ही जाऊँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्रोवाइड करवा के, और अपने यूट्यूब से फिर आप बेशक से अपना कंप्लीट कोर्स कर लेना। यहाँ से बेशक से आप नेट JRF को यहाँ से कंप्लीट कोर्स कर लेना। जिनकी देखिए फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, उनके लिए है ये मैं जो प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ उन्हीं के लिए। ये थोड़ा जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं ना, वो उनके लिए प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ, ताकि वो यहाँ से कोचिंग लेके अपने जो भविष्य है, अपना जो फ्यूचर है, जिस फील्ड में अपना वो फ्यूचर देख रहे हैं, उस फ्यूचर को वो कर सकें अच्छे से, ठीक है ना। और फिर भाई मेरा रिसर्च स्टार्ट हो जाएगा, तो उस टाइम पे देखिए मैं बनाऊँगा, उस टाइम में मैं वीडियो वगैरह बहुत कम बनाऊँगा तो 1-2 वीडियो लेक्चर की बनाऊँगा तो ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए इसीलिए मैं आपको मतलब रिसर्च में जाने से पहले इतना वीडियो, मतलब इतना सिलेबस प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि जहाँ से आप नेट JRF को क्वालिफाई करने के पास नज़दीक बहुत ज़्यादा, मतलब कि अच्छे से क्वालिफाई कर दो, इतना आपको सिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो उसको सीखिए भाई अच्छे से, उसको अच्छे से सीखिए, ठीक है ना। और उसके बाद क्या भाई यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर क्या भाई, उसके बाद यहाँ पर रिएक्शंस है, उसके बाद यहाँ पर रिएक्शन है, नोट कर लीजिए। इस नोट में आपको क्या लिखना है, इस नोट में आपको क्या करना है कि ये जो मेरा गिलमान रिएजेंट होता है ना, वो कभी भी एस्टर के साथ, एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ अपनी रिएक्शन नहीं करता। तो लिख लीजिए भाई, गिलमान रिएजेंट इज डज नॉट रिएक्टिंग इपोक्साइड वगैरह के साथ, अलाइल हलाइड के साथ, sp2 कार्बन के साथ, ठीक है ना, sp2 कार्बन, अलाइल हलाइड, इनके साथ, सभी के साथ, मतलब अल्काइल हलाइड, इनके सभी के साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन गिलमान रिएजेंट इज डज नॉट रिएक्टिंग विद द कीटोन एल्डिहाइड एस्टर, इनके साथ अपनी रिएक्शन नहीं देता। ओनली फॉर एसाइल हैलाइड, एसाइल क्लोराइड, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, एसाइल क्लोराइड, ठीक है ना, एसिडिक क्लोराइड, ठीक है ना, एसिड क्लोराइड, ठीक है ना, एसाइल क्लोराइड, उसके साथ अपनी रिएक्शन देता है, ये उसके साथ अपनी रिएक्शन देता है। वेरी सिलेक्टिव रिएक्शन, गिलमान रिएजेंट इज फॉर्म ए वेरी सिलेक्टिव रिएक्शन विद एसाइल क्लोराइड। अगर कहीं पे कीटोन है, एस्टर है, एल्डिहाइड है और उसके साथ एसाइल क्लोराइड है, तो ये एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन देगा, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए इस चीज को, आप इस चीज को नोट कर लीजिए। गिलमान रिएजेंट लिख लीजिए, ऊपर लिख लीजिए नोट, ठीक है ना। गिलमान रिएजेंट इज doesn't react with जनरली किसके साथ, जैसे कि हमारा क्या है भाई, अमाइड है, ठीक है ना, एस्टर है,
अमाइड है भाई, एस्टर है, ठीक है ना, और क्या है, कीटोन है, कीटोन है, और क्या है, एल्डिहाइड है, और क्या भाई, एल्डिहाइड है, ठीक है ना, इनके साथ रिएक्शन नहीं देता। और आगे आप लिख लेना एल्डिहाइड कीटोन इनके साथ नहीं करता। सिर्फ एक्सेप्शनल एक ही है भाई, एक ही, वो क्या है भाई, एसाइल हैलाइड, सॉरी एसाइल क्लोराइड, ओनली ये रिएक्शन देता है, वो ओनली एसाइल क्लोराइड के साथ अपनी रिएक्शन देता है, ठीक है ना, एसाइल क्लोराइड के साथ अपनी रिएक्शन को फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो देखिए एसाइल क्लोराइड के साथ ये क्या करता है, वेरी सिलेक्टिव रिएक्शन, वेरी सिलेक्टिव रिएक्शन को फॉर्म करता है, ठीक है ना। वो कैसे देखिएगा, रिएक्शन करा देता हूं आपको। देखिए यहां पर मेरे पास क्या है भाई, OMe, ये मेरे पास एक एस्टर है और ये मेरे पास एक एसाइल क्लोराइड है, और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी किस चीज से, Me2Cu Li से, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ THF और ये हीट, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या चीज चेक करते हैं भाई, हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि ये जो Me2 है ना, ये ना तो यहाँ पर अटैक करता है और ये अटैक करता है जनरली यहाँ, मतलब कि ये यहाँ पर अटैक नहीं करता, ये यहाँ पर अटैक करता है, ठीक है ना। ये इस पॉइंट पे अटैक ना करके ये इस पॉइंट पे अटैक करेगा, बिकॉज दीज आर शोइंग द वेरी सिलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन फॉर्म होगी, क्योंकि वेरी सिलेक्टिव रिएक्शन देता है ये ओनली एसाइल क्लोराइड के साथ। ये जो कार्बोनाइल होते हैं ना, इनमें कार्बोनाइल में ये ओनली एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है। ये अल्काइल हैलाइड, इपोक्साइड, अल्कीन, इनके साथ तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता ही है, लेकिन कार्बोनाइल जो होते हैं ना, कार्बोनाइल कंपाउंड, उन कार्बोनाइल कंपाउंड में ये ओनली एसाइल क्लोराइड के साथ ही रिएक्शन देता है, वेरी सिलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है ना। दीज आर फॉर्मिंग द वेरी सिलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए भाई, ठीक है, ये M में, ठीक है ना। तो बहुत ही सिलेक्टिव रिएक्शन ये फॉर्म करता है, ठीक है ना। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर क्या चीज देख के भाई, ऑर्गेनो कैडमियम और ऑर्गेनो जिंक, ये आपका ऑर्गेनो कॉपर कंप्लीट हुआ भाई, ऑर्गेनो कॉपर आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ऑर्गेनो कैडमियम और ऑर्गेनो जिंक को देखेंगे। सुन लीजिए, जो हमारा जिंक और ऑर्गेनो कैडमियम है ना, उन दोनों का वर्क सेम ही होता है, दोनों का वर्क सेम ही होता है, लेकिन हम इनको यूज नहीं करते भाई, क्योंकि ये ज्यादा टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक, और ये क्या होते हैं, ये हाईली टॉक्सिक होते हैं, और ये किस चीज के भाई, ये हाईली कॉस्टली भी होते हैं, हाई कॉस्ट होते हैं इनकी, ठीक है ना। इनको मार्केट में अगर खरीदेंगे तो ज्यादा कॉस्ट, इनकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है, ऑर्गेनो कैडमियम, ऑर्गेनो जिंक की, ठीक है ना। ओके, तो हम इनका यूज नहीं करते, इनका कम यूज करते हैं रिएक्शन में, ठीक है ना, किसका, ऑर्गेनो कैडमियम, ऑर्गेनो जिंक। लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए कि इनका यूज क्या होता है, ठीक है ना। जनरली ये क्या करते हैं, ऑर्गेनो कैडमियम, ऑर्गेनो जिंक, ये भी बहुत एक सिलेक्टिव रिएक्शन को फॉर्म करते हैं, ये भी एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। सुन लीजिए, जैसे कि मेरा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ मैंने गिलमान रिएजेंट की रिएक्शन कराई, तो उसने एक सेलेक्टिव रिएक्शन दी एसाइल क्लोराइड के साथ ही, और किसी के साथ नहीं दी, और किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ नहीं दी। उसी प्रकार हमारा जो ये ऑर्गेनो कैडमियम है, ऑर्गेनो कैडमियम रिएजेंट, ये भी ओनली एसाइल क्लोराइड के साथ सेलेक्टिव रिएक्शन देता है, ठीक है ना। ओके, ऑर्गेनो लिख लीजिए, ऑर्गेनो कैडमियम रिएजेंट इज हाईली स्पेसिफिक फॉर कन्वर्ट एसाइल हैलाइड इनटू कीटोन। बिल्कुल ठीक बात है, जो हमारा ऑर्गेनो कैडमियम रिएजेंट है वो वेरी सिलेक्टिव रिएक्शन, वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन देता है। वो क्या करता है, एसाइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन, ठीक है ना। ओके, ऑर्गेनो कैडमियम, ठीक है भाई, कौन सा बोल रहा हूं, ऑर्गेनो कैडमियम, ऑर्गेनो कैडमियम, ठीक है भाई, ऑर्गेनो कैडमियम, ऑर्गेनो कैडमियम रिएजेंट, ठीक है ना, ऑर्गेनो कैडमियम रिएजेंट। तो सुनिए भाई, जो हमारा ऑर्गेनो कैडमियम रिएजेंट होता है, ऑर्गेनो कैडमियम रिएजेंट इज बेटर, बहुत ही अच्छा रिएजेंट होता है एसाइल हैलाइड को किस चीज में कन्वर्ट करवाने के लिए, कीटोन में कन्वर्ट कराने के लिए सबसे बेस्ट रिएजेंट होता है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए आप इस पॉइंट को, आप इस पॉइंट को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये सेलेक्टिव रिएक्शन देता है, वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन देता है एसाइल हैलाइड को कन्वर्ट कराने के लिए कीटोन में। एसाइल हैलाइड को कन्वर्ट कराना अगर कीटोन में, तो ऑर्गेनो कैडमियम एक बहुत अच्छी रिएक्शन देता है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी रिएक्शन फॉर्म करता है, ठीक है ना। कौन, ऑर्गेनो कैडमियम, R2CD, ठीक है ना, R2CD, ठीक है ना। ये क्या करता है, इसको कीटोन में कन्वर्ट करा देता है, ये इसको कीटोन में कन्वर्ट करा देगा भाई, ठीक है ना। तो बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही सेलेक्टिव रिएक्शन यहाँ पर फॉर्म होती है, ठीक है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पर आई, प्रॉब्लम कहाँ पर आई कि ये जो ऑर्गेनो कैडमियम है ना, ये कॉस्टली, हाई कॉस्ट होती है इसकी, हाईली कॉस्टली, बहुत ज़्यादा हाई, मतलब ठीक है ना, मतलब इसकी मतलब कि कॉस्टली जो रिच अमाउंट बहुत ज़्यादा है मार्केट में इसकी, ठीक है ना।
अमाउंट बहुत ज़्यादा है, जिसको मतलब कि एक रिएक्शन के लिए अगर हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, कुछ भी हम बनाए, कोई भी रिएजेंट हो, तो वो एक तो ईजिली अवेलेबल हो और उसकी कॉस्ट ज़्यादा ना हो, ताकि वो मार्केट में ईजिली कोई मतलब कि मीडियम क्लास का जो मैन है अगर वो रिएक्शन के लिए, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री में हमें क्या करना होता है, हमें इंडस्ट्री में भाई बहुत रिएजेंट का यूज होता है, बहुत हाई अमाउंट में, ठीक है ना। तो अगर हाई अमाउंट में इतना रिएजेंट यूज करें और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो, तो देखिए इंडस्ट्री तो उस रिएजेंट को खरीदने में मतलब कि सारा रुपए लगा देगी, ठीक है ना, और उससे बेनिफिट भी कुछ नहीं मिलेगा। बेनिफिट क्या, रिएक्शन हो गई और कॉस्ट मेरी बहुत ज़्यादा लग गई, ठीक है ना। कॉस्टली कम होना चाहिए, ऐसा रिएजेंट यूज करो जिसकी कॉस्ट भी कम हो और जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो, ठीक है ना। तो क्या भाई, ऑर्गेनोकैडमियम मार्केट में भाई इजीली अवेलेबल भी नहीं है, उसके साथ इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। ओके, तो आप इस चीज़ को अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, इस चीज़ को अच्छे से कर लीजिए। और अगर अवेलेबल है तो ये टॉक्सिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। रिएक्शन में टॉक्सिक मतलब कि रिएक्शन में इंप्योरिटी इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। रिएक्शन को मतलब टाइम में टॉक्सिसिटी हम जनरली क्या करते हैं, हम हमारे शरीर में अगर कुछ गया तो टॉक्सिक किस चीज को बोलेंगे, जहर को। टॉक्सिक हम किस चीज को बोलते हैं, जहर को। तो रिएक्शन में टॉक्सिक नेचर का मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं पे वो रिएक्शन में टाइमिंग में टनलिंग आपने सुना है, टनलिंग क्वांटम केमिस्ट्री में स्टडी करोगे, टनलिंग को भी आप टाइमिंग होता है, टेम्परेचर होता है, जो प्रेशर होता है रिएक्शन का, या फिर रिएक्शन में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर देना, तो वो टॉक्सिक नेचर ही करते हैं। वो जनरली टॉक्सिक नेचर के जो रिएजेंट होते हैं जिनका नेचर टॉक्सिक नेचर का होता है वही करते हैं। तो भाई ये ऑर्गेनोकैडमियम क्या टॉक्सिक नेचर का है और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। ओके, तो आप इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड, ठीक है ना। तो लिख लीजिए जो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड होते हैं मेरे, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड वो भी जनरली एसाइल हैलाइड को किस में कन्वर्ट करने के लिए, कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनोजिंक को, ठीक है ना, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड को। तो आप लिख लीजिए अच्छे से। ओके, आप अच्छे से इस चीज को लिख लीजिए। ठीक है ना, आप इस चीज को अच्छे से लिख लीजिए। कौन सा, ऑर्गेनोजिंक। ऑर्गेनोजिंक को भी हम किस चीज के लिए यूज करते हैं भाई, लिख लीजिए। ये क्या है मेरा, ऑर्गेनोजिंक, ठीक है ना, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड, ठीक है ना। तो जो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड है वो भी किस चीज के लिए यूज होता है, एसाइल हैलाइड को कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। किस चीज को, एसाइल हैलाइड को किस चीज में कन्वर्ट करने के लिए, कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। कौन सा, ऑर्गेनोजिंक। लेकिन दोनों में ही एक चीज है भाई, दोनों ही हाई कॉस्ट होते हैं, दोनों की कॉस्ट हाई होती है और टॉक्सिक नेचर के होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऑर्गेनोकैडमियम और ऑर्गेनोजिंक दोनों मतलब कि किस चीज के लिए काम आते हैं, एसाइल हैलाइड को कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए काम आते हैं, लेकिन दोनों की कॉस्ट ज्यादा है और दोनों टॉक्सिक नेचर के, इसीलिए इनको हम थोड़ा कम यूज करते हैं, ठीक है ना, इसीलिए हम रिएक्शन में इनको थोड़ा कम यूज करते हैं, ठीक है ना। ओके, उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखेंगे भाई, हमने यहाँ पर क्या चेक किया, नोट कर लीजिए जल्दी से आप क्वेश्चन में मतलब नोट कीजिएगा कि हमने गिलमान रिएजेंट में क्या चीज चेक की। हमने गिलमान रिएजेंट में क्या चीज देखा कि हमने गिलमान रिएजेंट में देखा कि हमने अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई किस चीज के साथ, अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टिंग विद द गिलमान रिएजेंट, देन गिव ए अल्केन प्रोडक्ट, देन हमें एक अल्केन प्रोडक्ट मिला, ठीक है। तो वो अल्केन प्रोडक्ट जो हमारा वो अल्केन प्रोडक्ट था, वो अल्केन प्रोडक्ट क्या है भाई, वो अल्केन प्रोडक्ट किस चीज से मिला, तो सुन लीजिए, अगर हमारा जो वो अल्केन प्रोडक्ट हमने देखा था कि वो अल्केन प्रोडक्ट हमें रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से मिला, तो रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से जो हमें अल्केन प्रोडक्ट मिला है ना, अल्केन प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन हुई है, वो जनरली वो रिएक्शन कौन सी कहलाती है, वो हमारी कोरे सिंथेसिस रिएक्शन कहलाती है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है ना, आप इस रिएक्शन को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं, व्हेन अल्काइल हैलाइड react with Gilman reagent then alkane formation take place according to free radical mechanism, this reaction is called as a core synthesis reaction। अगर मैं क्या कर रहा हूं भाई, अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, अच्छे से कर लीजिए, क्या करा रहा हूं मैं अब आपको, कोरे सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है ना, कोरे सिंथेसिस रिएक्शन। तो कोरे सिंथेसिस रिएक्शन में जनरली क्या होता है, जो हमारा अल्काइल हैलाइड होता है, उस अल्काइल हैलाइड को अगर मैं रिएक्शन कराऊं किस चीज से, गिलमान रिएजेंट से, R2CuHalI से गिलमान रिएजेंट से रिएक्शन कराऊं, ठीक है ना। तो अगर मैं गिलमान रिएजेंट से रिएक्शन कराऊं और ये जो रिएक्शन है मेरा कौन से मैकेनिज्म से चले, रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से चले, तो उस टाइप की रिएक्शन मतलब कि अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टिंग विद गिलमान रिएजेंट, देन रिएक्शन इज फॉर्म
रिएक्शन इज फॉर्म इन द रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन इज फॉर्म इन द प्रोसेस ऑफ रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म, देन गिविंग प्रोडक्ट इज अल्केन, देन दिस टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड एज द कोरे सिंथेसिस रिएक्शन। क्या बोला है मैंने कि अगर मैं अल्काइल हैलाइड को गिलमान रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराऊं और मेरा जो प्रोसेस है यहाँ पर रिएक्शन प्रोसेस वो रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से चले और वहां पर जो मेरा प्रोडक्ट है वो अल्केन बने, अगर वो प्रोडक्ट मेरा अल्केन बन के आए तो वहां पर जो ये रिएक्शन कहलाते हैं वो रिएक्शन कहलाते हैं कोरे सिंथेसिस रिएक्शन। जैसे कि मेरा देखिए भाई ये जैसे कि मेरा क्या है टोलिन है, टोलिन ठीक है ना, टोलिन ही है एक प्रकार से, टोलिन टाइप से, ये हम बेंजिल हैलाइड बोल सकते हैं इसको, क्या बेंजिल हैलाइड, दिस इज कॉल्ड एज अ बेंजिल हैलाइड, बेंजिल हैलाइड ठीक है ना। बेंजिल हैलाइड क्यों बोला भाई, क्योंकि ये ग्रुप कौन सा है बेंजिल, और बेंजिल के साथ क्या लगा हैलाइड ग्रुप, दिस इज कॉल्ड बेंजिल हैलाइड। इसको मैंने रिएक्शन करा दिया किस चीज के साथ, R2CuLi के साथ, ठीक है ना, THF और ये हीट करा दिया, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हैलाइड के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा, ठीक है ना, इस टाइप से। तो आप अच्छे से देख लीजिए इस चीज को, और ये क्या हो जाएगा मेरा, ये आर ग्रुप, ये क्या बन गया मेरा, एक अल्केन बन गया, एक मेरा अल्केन ही बन गया, ये आर ग्रुप क्या करके आर ग्रुप ने मतलब कपलिंग करके अल्केन ग्रुप बन गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हुई है, रिएक्शन प्रोसेस जो हुआ है वो कौन सा रिएक्शन हुआ, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हमारा जो ये रिएक्शन चली है वो कौन से चली, रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से चली है। ये जो रिएक्शन हुआ है वो कौन सा हुआ भाई, रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म हुआ है ये रिएक्शन मैकेनिज्म रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म हुआ है भाई। यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ है ये रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से रिएक्शन हुई है। उसके बाद अगर ये रिएक्शन रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से हो, अगर ये रिएक्शन किस चीज से हो भी, रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से हो, तो ये रिएक्शन कैसी कहलाएगी, ये रिएक्शन हमारी कोरे सिंथेसिस रिएक्शन होगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार से रेडिकल मान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर ये रेडिकल, ठीक है ना, तो ये रेडिकल आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, ये आर, ठीक है ना। तो ये रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से अगर रिएक्शन चलती है तो ये